आइए स्टूडेंट्स, चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एक लास्ट टॉपिक करेंगे हम आज। इसके बाद हमारा चैप्टर का जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक है व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है तब क्या ट्रीटमेंट रहता है, हम लोग ये करेंगे इस चैप्टर में। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग 6 डिफरेंट केसेस करेंगे। तो 6 डिफरेंट केसेस में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट एक स्टाइल से डिफरेंट केसेस में कैसे बैलेंस शीट पहले बनानी है, और जब बैलेंस शीट बन जाएगी तो उसके बाद हम वी कैन मेक द रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट वेरी इजीली। तो सबसे पहले जो डिमांड रहेगी किसी भी क्वेश्चन की डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में वो बैलेंस शीट होती है। तो अगर बैलेंस शीट गिवन ना हो तो उसको बनाने का जो सिस्टम है, जो मेथड है, वो हमें सीख लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं 6 डिफरेंट केसेस को मैंने किस हिसाब से डिवाइड कर रखा है। जैसे बैलेंस शीट की 2 साइड रहती हैं, एक लायबिलिटी साइड लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड एसेट साइड। तो मैंने 3 केसेस लायबिलिटी सेक्शन को लेकर और 3 केसेस एसेट सेक्शन को लेकर बनाए हैं इस वीडियो में। वो कैसे बनाए हैं आइए देखते हैं। पहले फर्स्ट केस की तरफ। फर्स्ट केस में हम लोग बना रहे हैं, बैलेंस शीट बनानी सीखेंगे। आपको यहाँ पे क्या दे रखा होगा, आपको कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। इंफॉर्मेशंस गिवन होगी। क्या इंफॉर्मेशंस गिवन होगी देखिए। मैं पहले लायबिलिटी सेक्शन को लेके चल रहा हूँ कि लायबिलिटी गिवन है। अब एसेट्स में डिफरेंट टाइप्स रहेंगी कि एसेट सेक्शन में, एसेट साइड में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होती हैं, और फिर लास्ट में उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या फाइंड आउट होता है हमें। देखिए फर्स्ट केस, देखिए केस नंबर 1। मैं कह रहा हूं कि लायबिलिटी गिवन है। लायबिलिटी में क्या गिवन है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है आपको 20 रुपीज के, ठीक है। इसके अलावा एनीथिंग एल्स, कैपिटल गिवन है पार्टनर्स की, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल भी गिवन है आपको, सपोज कीजिए 40 एंड 40। सो द टोटल लायबिलिटी साइड इज गिवन, दैट इज 100। अब ये लायबिलिटी साइड है तो ये एसेट साइड से है ना, ये एसेट साइड है। एसेट साइड में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, ये ब्लैंक पोर्शन है। केस नंबर 2 देखिए, अब इसको करूंगा। केस नंबर 2 में एज इट इज आपको लायबिलिटी गिवन है, सब कुछ 100 रुपीज टोटल। थर्ड केस में भी लायबिलिटी गिवन है, ठीक है, जैसे कि ये है सेम ऐसा लायबिलिटी गिवन है आपको 100 रुपीज की। फर्स्ट केस में एसेट साइड बिल्कुल ब्लैंक है। सेकंड केस में एसेट्स में कैश दे रखा है आपको 10 रुपीज का, बैंक बैलेंस गिवन है आपको 10 रुपीज का, बाकी ब्लैंक। गिवन है का मतलब इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। थर्ड केस में आपको कैश गिवन है 10 रुपीज, ठीक है। बैंक बैलेंस भी गिवन है आपको 10 रुपीज का, स्टॉक गिवन है आपको 15 रुपीज का, डेटर्स भी गिवन है आपको 15 रुपीज के, बिल्डिंग भी दी हुई है आपको 20 रुपीज की, प्लांट गिवन है आपको 10 रुपीज का। ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। तो देखिए कैसे डील करेंगे इस सब्जेक्ट को हम लोग। फर्स्ट, पहला केस, जहां लायबिलिटी साइड तो गिवन है फुल फ्लैश, एसेट्स बिल्कुल ब्लैंक है। अगर एसेट्स ब्लैंक है तो आप यहां लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स 100 रुपीज। इससे आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। और इसके नीचे लिखेंगे आप बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर वो आइटम होती है, वो अमाउंट होती है जिसे आप कैलकुलेट करते हैं, जिसे आप फाइंड आउट करते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। केस नंबर 2, कैश गिवन है, बैंक गिवन है। फिर लिखेंगे आप सन्ड्री एसेट्स 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, टोटल इज 100। यहां लिखेंगे आप बैलेंसिंग फिगर। थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, फिर तीसरा पॉइंट समझ आएगा अपने को। फर्स्ट में तो कुछ भी गिवन नहीं था, ब्लैंक थी बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि लायबिलिटी सेक्शन में 100 रुपीज गिवन है और एसेट्स बिल्कुल जीरो है। तो एसेट में कुछ एसेट्स तो होंगी, लेकिन क्योंकि हमें उनको
बाइफ्रिकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि वो उसमें से कितना कैश, कितना बैंक, कितना स्टॉक, तो हम लोगों ने लिख दिया सन्ड्री एसेट्स 100 रुपये। सेकंड केस में हमें कैश और बैंक दिया हुआ है। कैश और बैंक तो दिया हुआ है लेकिन कोई सेलेबल एसेट नहीं दे रखी ना, तो हम लोगों ने सेलेबल एसेट की फॉर्म में सन्ड्री एसेट्स को बैलेंसिंग फिगर बना दिया। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें डेबिट साइड में जब जिन एसेट्स को हम लोग शिफ्ट करते हैं वो सेलेबल एसेट होती हैं, मतलब वो एसेट्स जो मार्केट में बिक सकती हैं, जिन्हें हमें बेचना है, उन एसेट्स को हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो उनके एसेट्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग सन्ड्री एसेट दिखा दिया। केस नंबर 3, हमें कैश दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है, प्लांट दे रखा है। कहने का मतलब लगभग सारी एडजस्टमेंट, सारी एसेट्स डिफरेंट फॉर्म में, वेदर इट इज करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, सारी गिवन है। अब बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? अब बैलेंसिंग फिगर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिफरेंस देख लेते हैं तो कितना बनता है, 10, 20, 30, 50 और 30, 80, 20 रुपए का डिफरेंस आएगा, जिससे हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी लायबिलिटी और एसेट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ लिखेंगे आप बैलेंसिंग फिगर। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में आया है तो ये डेबिट बैलेंस है, यानी कि लॉस है। इट मींस ये हमारा बैलेंसिंग फिगर लॉस है फॉर्म में। क्या करेंगे अब इस सिस्टम का? अभी इसको और डिटेल में बात करेंगे, पहले एक बारी अदर 3 पोर्शन जो है, अदर 3 सेगमेंट या 3 केसेस हम लोग कर लेते हैं। इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसे आप 4th केस ले सकते हैं, ये 5th केस हो जाएगा आपका, ये 6th केस हो जाएगा आपका। अब मैं 3 केसेस लेके चल रहा हूं जिसमें एसेट्स गिवन है, लायबिलिटी में वेरिएशंस है। एसेट साइड ये बैलेंस शीट की एसेट साइड है, ये गिवन है। जैसे कि मान लो कैश गिवन है, 10 रुपीज का कैश गिवन है, स्टॉक भी गिवन है क्वेश्चन में, 20 रुपीज का स्टॉक है, प्लांट भी गिवन है, 30 रुपीज का प्लांट है, बिल्डिंग भी गिवन है क्वेश्चन में। कहने का मतलब एसेट्स में जो भी कुछ होता है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, एवरीथिंग इज गिवन। 3, 2, 5 और 1, 6, 40 रुपए की बिल्डिंग लगा लेते हैं। 100 रुपीज की एसेट्स गिवन है, तो ये गिवन अमाउंट लेके चल रहा हूं मैं 100 रुपीज, तीनों केसेस में एसेट साइड की। ठीक है, कंसेप्ट है कि एसेट्स की काफी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। फर्स्ट केस मतलब लायबिलिटी साइड का फर्स्ट केस, वैसे 4th है, ये साइड ब्लैंक है, लायबिलिटी में कुछ भी नहीं गिवन। सेकंड केस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको गिवन है, पहले इसको कवर कर, एक बार चलो इकट्ठे कर लेते हैं। यहां पे गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स, गिवन है आपको 20 रुपीज। पहले एक बार इसको करना पड़ेगा ताकि ये नेक्स्ट पॉइंट आपको इजीली क्लियर हो जाए। फर्स्ट केस जिसमें लायबिलिटी साइड बिल्कुल ब्लैंक है, तो आप क्या लेके चलेंगे लायबिलिटी को? यहां पे एसेट साइड बिल्कुल ब्लैंक थी तो हम लोगों ने सन्ड्री एसेट्स उसको अज्यूम कर लिया। लायबिलिटी सेक्शन जब पूरा ब्लैंक होता है तो लायबिलिटी जो होती है बिना कैपिटल के नहीं बनेगी, बिजनेस शुरू होगा ही नहीं बिना कैपिटल के। एसेट्स कहां से खरीदी हम लोगों ने? एसेट्स अभी खरीद सकते हैं जब हमारे पास, यानी कि पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में। तो लायबिलिटी सेक्शन अगर बिल्कुल ब्लैंक है तो उसको फिलअप करेंगे आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से। ए और बी आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा कि ए और बी ने मतलब कैपिटल का रेशियो उनका कितना है, तो 100 रुपीज का कैपिटल का रेशियो आपको गिवन रहेगा। जो भी कैपिटल रेशियो गिवन है, अगर इक्वल रेशियो है तो 50 और 50 ऐसा हो सकता है। ठीक है। सेकंड, आपको इधर दे रखा है कैपिटल गिवन है, क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, ए और बी कैपिटल गिवन है आपको, सपोज कीजिए 30 और 30। सन्ड्री क्रेडिटर भी गिवन है। मान लो अगर ये ना भी गिवन होते, सपोज कीजिए सन्ड्री क्रेडिटर आपको गिवन नहीं है, सिर्फ कैपिटल गिवन है। इधर एसेट साइड ये सारी दी हुई है, तो आप इधर 100 पूरा करने के लिए 100 में से 60 लेस करते तो जो बैलेंस दिखाई देता आपको वो दिखता आपको सन्ड्री लायबिलिटीज की फॉर्म में। सन्ड्री लायबिलिटीज में आपको 40 रुपए दिखाई देते, वही आपका बैलेंसिंग फिगर होता। बैलेंसिंग फिगर मतलब आपने फाइंड आउट किया, जैसे कि यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स था, यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स था, तो यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटीज आ गया।
सन्ड्री स्टैंड फॉर डिफरेंट टाइप्स की एसेट्स या डिफरेंट टाइप की लाइबिलिटीज, जिसको मेंशन नहीं किया हुआ एग्जाम में, तो सन्ड्री वर्ड दे दिया उसको हम लोगों ने। ठीक है, इसमें करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी सारी आ गई। थर्ड केस में, लाइबिलिटी साइड के थर्ड केस में, वैसे सिक्स है, आपको ऐसे दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स 10 रुपीज, सन्ड्री क्रेडिटर के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20 रुपीज, कैपिटल भी गिवन है क्वेश्चन में, ए और बी की कैपिटल गिवन है 30 रुपीज 30 रुपीज, बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है। लेकिन बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, इधर बन रहा है 3 3 6 2 8, इधर बन रहा है 90, इधर है 100, डिफरेंस आ रहा है इसमें 10 का। अब डिफरेंस आ रहा है 10 का, तो यहाँ लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है। और आपको बता देता हूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो आएगा, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये इट इज प्रॉफिट। लायबिलिटी सेक्शन में जो P&L आता है वो प्रॉफिट होता है, जो कैपिटल के साथ अटैच रहता है वो प्रॉफिट होता है, जो एसेट साइड में दिखाया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक तरह से फिक्टिशियस एसेट्स होती है, मतलब कृत्रिम या बनावटी संपत्ति है, ये एसेट्स ना होते हुए भी एसेट में पड़ी हुई है, और ये लॉस है फर्म में। इसे राइट ऑफ करना होता है, इस लॉस को। जब आप बारी बारी से, चलो देखते हैं इसको कैसे। अब अगर ये वाला फर्स्ट केस हो और आप आगे कैसे करेंगे, फिर आप इसको देखते हुए रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते वक्त कैसे ट्रीट करेंगे आप फर्स्ट केस में, ये देखिए। इन द वेरी फर्स्ट केस, इस केस में आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होंगे तो जितनी भी एसेट्स हैं उनको डेबिट में शिफ्ट करेंगे टू सन्ड्री एसेट्स 100 रुपीज की। इधर से जो आपको दे रखा है बाय सन्ड्री क्रेडिटर 20 रुपीज का, उसके बाद आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि एसेट्स को कितने में सेल आउट किया, क्रेडिटर्स को कितना पे किया। क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन नहीं है तो फुल क्रेडिटर को टू बैंक कर देंगे। एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होती है कि एसेट्स कितने में सेल आउट हुई। इसी तरह सेकंड केस है। सेकंड केस में लायबिलिटी आपको सारी गिवन है, एसेट्स में जो भी आपको गिवन है, कैश और बैंक को यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं। सन्ड्री एसेट्स गिवन है तो आप लिखा देंगे यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स 80 रुपीज सेकेंड में, तो उसको सेलिंग इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, वैसा ट्रीट कर लेंगे। थर्ड केस में आप क्या करेंगे, थर्ड केस में सारी एसेट्स गिवन है, जो एसेट्स सेलेबल हैं हमारी, कैश बैंक को छोड़कर और P&L को छोड़कर, उसे हम लोग डेबिट में उतार लेंगे। ये P&L के अगर क्या करेंगे आप, ये लॉस है तो इसे कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे डेबिट साइड में। ठीक है, डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इसको राइट ऑफ कर देंगे, सभी पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशो में। अब देखिए इस केस में हम क्या करेंगे। इस केस में आपको एसेट्स गिवन है तो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। वहाँ पे जो एसेट्स आपको गिवन है उसको, जैसे प्लांट और बिल्डिंग है तो इसको इस तरफ डेबिट साइड में आप शिफ्ट करेंगे। जो भी प्लांट और बिल्डिंग आपको गिवन है वो डेबिट साइड में शिफ्ट हो जाएगी टू प्लांट और टू बिल्डिंग। जो भी वैल्यू गिवन है 30 और 40 शिफ्ट होगी यहाँ पे। अब लायबिलिटी साइड में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, जो सेलेबल है, कैपिटल तो इसमें आती नहीं है रियलाइजेशन में, तो कोई बात नहीं, फिर आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे वो कि एसेट्स कितने में रियलाइज हुई। यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटी गिवन है तो सन्ड्री लायबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी बाय सन्ड्री लायबिलिटी की फॉर्म में 40 रुपीज। इस केस में क्या गिवन है आपको, इस केस में सन्ड्री लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो वो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, सन्ड्री लायबिलिटी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना, जितने भी दे रखे हैं 20 रुपीज दे रखे हैं, उसको पेमेंट कर देंगे, लायबिलिटी एसेट्स को सेल आउट कर देंगे, और ये जो प्रॉफिट दे रखा है ये डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये राइट ऑफ होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये मेथड है। ये टॉपिक था जो रह गया था अभी करवाना, ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। ये टॉपिक आपको कहाँ यूज करना है, जब आपको इंफॉर्मेशनल मैसेज दिए गए हों बैलेंस शीट की जगह, और बिना बैलेंस शीट के क्वेश्चन शुरू करना नहीं है, तो बैलेंस शीट पहले बनानी होती है। बैलेंस शीट बनाने के लिए ये 6 केसेस है, डिफरेंट केसेस। पहला केस जब पूरी एसेट साइड ब्लैंक होती है तो सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर रहता है। सेकंड केस जब एसेट्स तो गिवन है लेकिन सेलेबल एसेट्स गिवन नहीं है, ऐसी एसेट्स जो बेच सकते हैं हम लोग,
जिनको रियलाइज करना पड़ता है, जो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में आती हैं, तो वो हमारा बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। थर्ड केस में जब सारी एसेट्स दे रखी हैं फिर भी मैच नहीं हो रही बैलेंस शीट, तो फिर लॉस आ जाएगा। फोर्थ केस में लाइबिलिटी बिल्कुल ब्लैंक है, तो कैपिटल सबसे पहला बैलेंसिंग फिगर रहेगा आपका। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे हम लोग शो करना चाहिए हमें कि ये बैलेंसिंग फिगर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट में कैपिटल गिवन है 60 रुपीज की, इधर 100 है, तो बैलेंस डिफरेंस आ रहा है 40 का, तो 40 का वो क्या आ जाएगा, सन्ड्री लायबिलिटी। सन्ड्री लायबिलिटी का मतलब कुछ करंट कुछ नॉन करंट, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, तो सन्ड्री लायबिलिटी दिखा दिया बैलेंसिंग फिगर। इसमें क्या है कि लायबिलिटीज भी काफी दे रखी है, कैपिटल भी दे रखी है, फिर डिफरेंस क्यों है, फिर भी डिफरेंस अगर आ रहा है तो वो प्रॉफिट के कारण डिफरेंस है, तो प्रॉफिट हमारा आंसर आ जाएगा। ये टॉपिक था। आप अच्छे ढंग से क्वेश्चन को करिए, चैप्टर की प्रैक्टिस करिए, और अनसोल्ड क्वेश्चन से प्रैक्टिस सबसे अच्छी होती है। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।